बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल HZ सॉफ्ट सॉल्यूशन पाकिस्तान। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद यूनुस काशिफ और मैं लेकर आया हूं आपके लिए वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट कोर्स। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में जो हमारा लेक्चर था उसमें मैंने सीखा कि कैसे हम अपना कस्टम हेडर डिज़ाइन कर सकते हैं एलिमेंटर के टूल को यूज़ करते हुए। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कॉन्टैक्ट का हेडर, आई मीन टू से दैट कि आपने अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट के ऊपर देना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि मेरी वेबसाइट के हेडर पे मेरा मोबाइल नंबर भी डिस्प्ले दें, मेरा जो है बिजनेस आवर्स भी डिस्प्ले दें और उसमें हेल्प एंड सपोर्ट का लोगो या मेन्यू भी शो हो। तो इस तरह की जो चीज़ें आप वहाँ देना चाहते हैं तो आप अपना कस्टम कॉन्टैक्ट हेडर कैसे बना सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में कि कॉन्टैक्ट हेडर कैसे डिज़ाइन किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने प्रोजेक्ट यहाँ पे लोड किया हुआ है तो मैं यहाँ से जो है डैशबोर्ड में चला जाता हूँ। डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ मैं अपीयरेंस पे क्लिक कर अपीयरेंस के ऊपर कर्सर लेकर आऊँगा और मैं यहाँ पे एलिमेंटर हेडर फुटर में जाऊँगा। यहाँ जाने के बाद देखें, सबसे पहले तो हम यहाँ देखेंगे कि हमारा जो डिस्प्ले है वो हमारा नेविगेट का इस तरह आ रहा है यहाँ पे खूबसूरत तरीके से। तो अब हमने इसको और अच्छा करना है तो मैं हेडर के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये हमें एडिट मोड में लेकर आएगा और यहाँ एडिट मोड में देखें यहाँ पे मैं एक और जो है 3 कॉलम्स जो होंगे इक्वल साइज के वो मैं लूँगा यहाँ पर। यहाँ आप सेम कॉलम भी ले सकते हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हैं, इनको ऊपर डिज़ाइन कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे वन साइडेड कॉलम भी ले सकते हैं जिसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन और हेल्प सपोर्ट की डिटेल दे सकते हैं या अपनी लोकेशंस को शो करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है फ़िलहाल जो है इन 3 सेक्शंस, बल्कि ये वाला सेक्शन ले लेता हूँ ताकि आप लोगों की आसानी हो जाए समझने में, देखने में। तो आप 3 कॉलम्स भी यूज़ कर सकेंगे। चलें ठीक है, मैं 3 कॉलम्स ले लेता हूँ ताकि आपके ज़िम्मे कोई कन्फ्यूजन ना हो। मैंने ये 3 कॉलम्स ले लिए यहाँ पे। तो सबसे पहले जो होगा मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं ये इंटरसेक्शन जो होता है, इंटरसेक्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है और हमें बहुत सपोर्ट करता है कि अपने कॉलम्स के अंदर मज़ीद चीज़ को एडिशन करने के लिए। अगर हम खाली ही कॉलम को यूज़ करेंगे तो कॉलम में हमें मज़ीद स्पेस नहीं मिलती काम करने के लिए, जबकि अगर हम इंटरसेक्शन को यूज़ करेंगे इंटरसेक्शन को, तो ये इंटरसेक्शन जो होगा ये हमें मल्टीपल चीज़ें यूटिलाइज करने के लिए स्पेस प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे मैं इन तीनों में जो है यही ले लेता हूँ, ठीक है। मल्टी सेक्शन 1 आ गया, ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे मल्टी सेक्शन 2 हो गया और मल्टी सेक्शन 3 यहाँ पे कर दिया मैंने। यहाँ से मैंने एक एक कॉलम डिलीट कर देना है। मैं यहाँ पे कॉलम पर राइट क्लिक करूँगा, उसे डिलीट कर दूंगा। अब ये देखिए इनर सेक्शन डबल हो गया यहाँ मेरे सामने, और इस तरह इसको मैं डबल कर देता हूँ। यहाँ पे इसे डिलीट कर दिया और यहाँ पे ये कॉलम डिलीट कर दिया। इसको डिलीट करने के बाद हम आएंगे दोबारा अपने इधर मेन्यू की तरफ कि हमने अपने विजेट्स को कैसे ऐड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास जो है आइकन है। आइकन देखें यहाँ पे भी डिस्प्ले दे रहा है और यहाँ भी डिस्प्ले सकता है। आप यहाँ पे आइकन लिस्ट ले सकते हैं, आइकॉन लिस्ट। ये लिस्ट आपके सामने आ गई। इस लिस्ट को अब यहाँ से ड्रैग करेंगे यहाँ पर और देखें आपके सामने बहुत सारी यहाँ पे मल्टीपल जो है जो लिस्ट है डिस्प्ले दे रही है। यहाँ देखिए आइकन की सेटिंग है, ये आपकी वर्टिकल है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल है। आप ये हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करेंगे तो तीनों सेशंस आपके इस तरह हो जाएंगे। अब जिस तरह आपको जो चीज़ रिक्वायर्ड हो आप वो यहाँ पे कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट है वो यहाँ पे दे सकते हैं। मोबाइल नंबर मैं यहाँ करता हूँ +92 स्पेस 313 स्पेस और यहाँ मैं अपना नंबर दे देता हूँ। और देखिए ये नंबर मेरा यहाँ पर आ गया। मैं इसका आइकन चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर जाके इस पर जो है कॉल का एक आइकन जो होगा वो मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे फ़ोन लिखता हूँ तो देखिए फ़ोन के जो आइकन हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। मैं यहाँ पे कॉल का जो आइकन है मैं ये वाला आइकन सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपका जो दिल करता है वो सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे मैं इसे इंसर्ट करता हूँ। देखिए कॉल सेक्शन यहाँ मेरे पास ऐड हो चुका है। इसी तरह अगर मुझे ईमेल चाहिए यहाँ पे तो मैं अपना ईमेल देना चाहता हूँ। यहाँ पे मेरा यहाँ पे ईमेल आ जाए तो मैं इसे यहाँ लिखूँगा @ या मैं इधर कर देता हूँ hzsoftsolution@gmail.com। और मैं यहाँ पे जो है इस सेक्शन में आके मैं टाइप करता हूँ मेल या इन्वॉल्व
इन्वेल्प क्लिक करूँगा तो ये देखिए मेरे सामने बहुत सारे इन्वेल्प आ गए। मैं ये वाला इन्वेल्प रहता हूँ, इंसर्ट करूँगा और देखिए आपके सामने यहाँ पे आइकन आ गया। अब मुझे जो लास्ट में है ये मुझे आइकन नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने के बाद मैं इस आइकन्स को जो है कलर्स भी दे सकता हूँ, इसको मूव अप भी कर सकता हूँ। मैं फिलहाल आपको इसकी सेटिंग के बारे में समझा रहा हूँ कि आप किस तरह इसको खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने बिजनेस आवर्स दे सकते हैं, यहाँ पे आप हेल्प एंड सपोर्ट्स की टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी लोकेशन भी दे सकते हैं। आप यहाँ पे एक आइकन ले लें लोकेशन का, तो मैं यहाँ पर एक आइकन लेता हूँ, आइकन लिस्ट यहाँ पे कॉल करता हूँ दोबारा आइकॉन। आइकन लिस्ट आ गई, मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ इसके ऊपर और ड्रैग कर दिया और मैं यहाँ पे जाके करता हूँ कि मुझे यहाँ पे लोकेशन चाहिए। मैं यहाँ करता हूँ पाकिस्तान और यहाँ पे लोकेशन का जो आइकन होगा मैं यहाँ पे उसको मैप टाइप करके मैं कोई भी लोकेशन यहाँ पे मैप ये भी दे सकता हूँ। जो आपको दिल चाहे जो पसंद है वो भी यहाँ पे उसकी लोकेशन दे सकते हैं। मैं फिलहाल ये सेलेक्ट करूँगा। तो ये देखिए यहाँ पे पाकिस्तान लिखा हुआ आ गया। साथ में आप इसके बिजनेस आवर्स ले सकते हैं। आप कहते हैं यहाँ पे 09002606 या 6 कर दें या फिर आप इसको 18 कर दें, 9 to 18 या 9 to 6 जैसे आपको दिल चाहे। तो आप यहाँ कर दें AM to PM, ये आप कंडीशन यहाँ डाल सकते हैं और ताकि समझने देखने वाले को भी आसानी हो जाएगी कि आपका जो बिज़नेस आवर्स हैं वो किस तरह के डिस्प्ले देंगे। तो अब यहाँ पे बिज़नेस के हिसाब से यहाँ पे आप ब्रीफ केस ले लेंगी। ये आपका ब्रीफ केस आ गया, आप इस पर क्लिक करते हैं, इंसर्ट किया और देखिए ये हमारे पास ब्रीफ केस आ जाएगा। मैं इसको मेन्यू को दोबारा यहाँ प्रोसेंटल कर देता हूँ और इसको यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ, थर्ड वाले को मुझे ये नहीं चाहिए। इसी तरह जो हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे मैं ले लूँगा दोबारा यही आइकन्स ले लूँगा, विजेट्स ले लूँगा आइकन के और मैं दोबारा आइकन कॉल करता हूँ यहाँ पे आइकॉन लिस्ट और यहाँ पे मैं ड्रैग करता हूँ। इसमें जाके मैं अब जो है इसमें चीज़ें डालूँगा। यहाँ लिखूँगा स्पोर्ट का एक आइकन लेंगे, यहाँ पे मैं स्पोर्ट का आइकन लूँगा। मैं यहाँ करता हूँ हेडसेट कर लें। तो अब मैं यहाँ पे हेडसेट ये वाला है मैं इसको यूज़ कर लूँगा कि मैं हेल्प एंड सपोर्ट के लिए है। और यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट या कोई भी आप अपना यहाँ पे जो है नंबर वगैरह दे सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पे अपना जो लिंक है वो यहाँ छोड़ सकते हैं और यहाँ पे आप जो है यूज़र लॉगिन या कोई और चीज़ भी यहाँ इनको साथ अटैच कर सकते हैं। और हेल्प एंड सपोर्ट हो गया, बल्कि मैं इसको हेल्प एंड सपोर्ट ही कर देता हूँ यहाँ पे ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। हेल्प एंड सपोर्ट ठीक हो गया। इसी तरह आगे इनको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और मुझे ये वाला जो आइकन है वो मुझे इस तरह चाहिए था और मैं अब जाके इसका स्टाइल जो है मैं उसको लेफ़्ट कर देता हूँ यहाँ से कि मुझे ये चीज़ इस कॉर्नर पे चाहिए और ये बिल्कुल मेरे लेफ़्ट पे ही चाहिए। अब यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मैंने यहाँ पर इसका हेडर का बैकग्राउंड कलर देना है। मैं इसका बैकग्राउंड कलर अच्छा से ले लेता हूँ। यहाँ पे जैसे कि मैंने मैरून कलर लिया है तो मैं मैरून कलर ही यहाँ पे ले लूँगा। मैं स्टाइल पर आता हूँ और यहाँ पे आके हम क्लिक करते हैं और ये कलर है, यहाँ पे मैं कलर पे क्लिक करता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप के ऊपर और मैं यहाँ पे देखिए मैं कलर जो है अच्छा सा कलर यहाँ पे दे देता हूँ। अब डियर स्टूडेंट्स देखें कि कलर जो है उस पर जो ये वाला कलर जो है थोड़ा ऑफ लग रहा है ब्लैक, मैं उसको वाइट कर दूंगा ताकि ये भी और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाए। तो इसी तरह हम यहाँ पे आएंगे और अपने मेन्यू आइकन्स पे क्लिक करेंगे और आइकन पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर इसका जो टेक्स्ट कलर है उसको मैं यहाँ से वाइट कर देता हूँ। सॉरी टू से ये शेडो है, मैंने कलर सेट करना है तो ये कलर पे आ गया। मैं यहाँ पे कलर पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे आके इसको वाइट ही ले लेता हूँ और इसी तरह जो आइकन है आइकन का कलर भी मैं यहाँ पे वाइट कर देता हूँ। तो बहुत अच्छे तरीके से देखें यहाँ पे जो है हम जो है से काम कर रहे हैं। ये देखें वाइट कलर हो गया और सेम एज इट यहाँ पे भी कर देंगे। देखें ये हमारे पास जो है आइकन कलर है, इसको भी हम यहाँ से वाइट कर देंगे।
और टेक्स्ट कलर को भी यहाँ पे वाइट कर देंगे। और यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट जो है इसको भी यहाँ से वाइट करते हैं आइकन को। इसको हम यहाँ से दोबारा बैक करते हैं और मैं इस पर क्लिक करता हूँ दोबारा, और यहाँ पे मैं आता हूँ, इस पे आइकन में क्लिक किया और यहाँ पे इसका कलर जो है मैं वाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ और टेक्स्ट कलर जो है वो भी मैं वाइट ले लेता हूँ यहाँ से। इसे अपडेट कर देते हैं। जैसे हम इसको अपडेट करेंगे तो हमारे जो कलर हैं ये सेट हो जाएंगे। और मैं यहाँ पे एक और चीज़ है इसके अंदर, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ एडिट सेक्शंस को, और मैं लेआउट पे आगे कहता हूँ मुझे इस पर गैप नहीं चाहिए, तो कॉलम गैप पे आप क्लिक करेंगे, हम करेंगे नो गैप, तो देखें ये थोड़ा फिट हो जाएगा, कॉलम स्मार्ट हो जाएगा। तो मैं इसी को उठाकर ऊपर ड्रैग कर दूँ, सॉरी अब मैं यहाँ से इसको मैंने ऊपर ड्रैग करना है, तो ये इसका दूसरा सेक्शन है यहाँ पे डिस्प्ले नहीं दे रहा है मुझे, तो थोड़ी गलती भी हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ से ये जो नेविगेटर है इसका नेविगेटर को क्लिक करूँगा लेफ्ट साइड पे, और मेरे सामने नेविगेटर जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और मैं यहाँ से इसका जो इनर सेक्शन है, ये कॉलम सेक्शन है, मैंने इस सेक्शन को ऊपर लेके जाना है, तो मैं इसको ऊपर जाके यहाँ पर ड्रैग कर दूंगा, तो मेरा सेक्शन जो है वो मूव होकर ऊपर चला जाएगा। इसको हम अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद हम देखेंगे अपने वेबसाइट पर आकर, तो देखेंगे यहाँ हमारे पास बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले देगा। ये देखें जी हमारे पास हेडर जो है खूबसूरत तरीके से बना हुआ डिस्प्ले आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये डेस्कटॉप पे तो नज़र आए लेकिन मोबाइल रिस्पॉन्सिव नज़र नहीं आना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे मोबाइल रिस्पॉन्सिव पे क्लिक करूँगा और देखिए सामने ये आ रहा है बना हुआ। तो मैं यही सेक्शन जो है सेलेक्ट करके इसको मैं यहाँ से एडवांस सेटिंग में भी है, आप यहाँ से भी हाइड कर सकते हैं। देखें आई बनी हुई आ रही है, यहाँ से भी आप हाइड कर सकते हैं, वरना आप एडवांस पे क्लिक करके आप रिस्पॉन्सिव पर आए और यहाँ कर दें कि आपको हाइड करना है टैबलेट पे और मोबाइल के ऊपर, तो ये हाइड हो जाएगा। और जब आप इसको शो करेंगे वेबसाइट के ऊपर तो आप देखेंगे टैबलेट पे भी डिस्प्ले नहीं देगा और ये डायरेक्ट आपको वेबसाइट पे डिस्प्ले देगा। और सेम लाइक दैट यहाँ पे भी ऐसे ही है। और जब हम इसकी वेबसाइट की सेटिंग देखते हैं तो राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट पे आएंगे और ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको हेडर जो है डिस्प्ले नहीं दे रहा। तो हम यहाँ से इसका साइज़ चेंज कर लेते हैं। मैं यहाँ पे जो है आई प्रो 7 कर लेता हूँ, तो देखें आपके सामने खूबसूरत तरीके से जो डिस्प्ले हैं वो यहाँ पे आ रहा है। तो मैं इसको फिलहाल लेफ्ट पे करता हूँ ताकि हमें मोबाइल का डिस्प्ले जो है अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो इधर मैं दोबारा ये देखें आपके सामने है, ये देखें ये आपकी, और ये नेविगेट यहाँ पे मोबाइल पे ऐसे डिस्प्ले देगा और मोबाइल के बाद जब आपकी नेक्स्ट एसेसरी होगी वेबसाइट की उस पर डिस्प्ले देगा। तो डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहीं तक था, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और सीखेंगे कि हम डायनामिकली कस्टमाइजेशंस कलर्स की स्कीम्स की कैसे कर सकते हैं एलिमेंटर में यूज़ करते हुए। तो हम चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ये इजाज़त दें।